नमस्कार, आप देख रहे हैं ये दिल मांगे स्वराज। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। जी हां, रियल लाइफ का कोई किरदार अगर इतना असरदार हो जाए कि वो रियल लाइफ में उतरे तो इसका मतलब है कि रियल लाइफ के किरदार में कुछ दम है। आज आपकी मुलाकात असल जिंदगी के एक ऐसे ही किरदार से कराएंगे जिनके काम ने एक फिल्मकार को और फिल्म के किरदार को प्रभावित किया। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। इसी साल मार्च में रिलीज होने जा रही प्रकाश झा की फिल्म जय हो गंगा जल में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आईपीएस ऑफिसर आभा माथुर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। प्रियंका जिस स्टाइल और स्ट्रांग एटीट्यूड को पर्दे पर उतरती हुई नजर आएंगी वो काफी हद तक एमपी की एक महिला आईपीएस के असल किरदार से प्रभावित है। ईशा पंत वो असल किरदार है जिनसे प्रकाश झा ने फिल्म बनाने के दौरान एक तेज तर्रार महिला आईपीएस के कमिटमेंट से लेकर एक्शन तक के टिप्स लिए थे। रियल लाइफ का एक किरदार उतरेगा रियल लाइफ में। मिलिए जय हो गंगा जल के असल किरदार से। ईशा पंत द आईपीएस। इसी साल मार्च में रिलीज होने जा रही है जय हो गंगा जल। नमक खाके का खाते हो और उसका हक उन लोगों को बेचते हो जिसमें प्रियंका चोपड़ा एक आईपीएस के किरदार में नजर आएंगी। लात मारते देर नहीं लगेगी उनको। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म का ये किरदार रियल लाइफ के किस अहम किरदार से इन्फ्लुएंस्ड है? तो आपने हमारा ही पत्ता काटने की ठानी। चलिए आपको बताते हैं। ये है ईशा पंत, अब माफ कीजिएगा आईपीएस ईशा पंत। एमपी कैडर की 2011 बैच की आईपीएस हैं ईशा पंत। मध्य प्रदेश की तेज तर्रार और अनुशासित पुलिस अफसरों की लिस्ट में शुमार होती हैं ईशा। चर्चा में तब आई जब जबलपुर में बतौर एडिशनल एसपी ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। रियल लाइफ में एक मजबूत किरदार के तौर पर ईशा पंत उभरी। श्री प्रकाश झा जी जबलपुर आए थे जब मैं जबलपुर में एडिशनल एसपी के पद पे पदस्थ थी। तो 2015 के फरवरी माह में उनसे मुलाकात हुई थी। वो ये देखना चाह रहे थे कि एक महिला आईपीएस अधिकारी की कार्यशैली कैसे होती है, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं बाकी जनता से, अपने स्टाफ से कैसे उनका व्यवहार होता है। तो ये देखने के लिए वो जबलपुर आए थे, तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। ग्वालियर में एसएएफ की 14वीं वाहिनी में बतौर कमांडेंट ईशा पंत की पहचान एक दबंग आईपीएस ऑफिसर के तौर पर होती है। मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सभी याद रखिए। फिल्म जय हो गंगा जल में प्रियंका चोपड़ा ने एक तेज तर्रार महिला पुलिस अधिकारी का रोल निभाया है। दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। इसके लिए टिप्स खुद ईशा पंत के वीडियो के रूप में प्रियंका तक प्रकाश झा लेकर गए थे। 7वीं बार 8वीं बार आजीवन हम ही रहेंगे, बाकी बुरके बिताए। प्रियंका चोपड़ा भी आपके साथ में रही, उन्होंने भी आपसे कुछ सीखा? उनको वीडियोस बना के श्री प्रकाश झा जी ने दिखाए थे और मेरे ख्याल से उनको कहीं ना कुछ मदद मिली होगी अपनी मूवी में अपने रोल के लिए। रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदारों में बहुत फर्क होता है। जिन चुनौतियों से पुलिस अधिकारी हकीकत में दो चार होते हैं वो यकीनन बड़ी होती हैं। लेकिन आम जिंदगी में अहम किरदार का अक्स थोड़ा या ज्यादा अगर रियल लाइफ पर उतरता हो, खासकर सकारात्मक रूप में, तो इसे प्रोफेशनल उपलब्धि कही जा सकती है। शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। और यंग एंड स्ट्रांग आईपीएस ईशा पंत हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। यहाँ पर शुरुआत इसी से करेंगे कि रियल लाइफ का किरदार बनकर मिसाल होना और रियल लाइफ का किरदार होकर मिसाल बनना, दोनों में बहुत फर्क होता है। आप रियल लाइफ का किरदार बनकर मिसाल यहाँ पर बनी है और अब आप ही के जीवन पर आधारित और जिस तरह की आपकी तेज तर्रार कार्यशैली रही है उस पर आधारित फिल्म आ रही है जय हो गंगा जल।
ईशा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, बताइए। बिल्कुल ईशा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे किस तरह से फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने आपसे कांटेक्ट किया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपकी पर्सनालिटी और आपके तेज तर्रार काम से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि जय हो गंगा जल में प्रियंका चोपड़ा आप ही के किरदार पर काम करेंगी। किस तरह से ये पूरा सफर यहां तक का रहा? जी, लास्ट फरवरी में श्री प्रकाश झा जबलपुर आए थे, तो वहीं पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो देखना चाह रहे थे कि रियल लाइफ में कोई महिला आईपीएस अधिकारी जो होती है उसकी कार्यशैली कैसी होती है, वो अपने स्टाफ से और जनता से किस प्रकार से इंटरैक्शन उनके द्वारा किया जाता है। तो यही देखने के, और साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज जो कि एक बहुत अहम हिस्सा होता है किसी भी किरदार के लिए, वो ये देखना चाहते। तो इसी संदर्भ में वो जबलपुर आए थे, जहां पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल मैम, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे फिर किस तरह के टिप्स आपकी तरफ से दिए गए, क्योंकि किसी भी किरदार को अगर आपको जीना है तो उसके लिए जरूरी है कि जिस किरदार को लेकर आप अपनी फिल्म बना रहे हैं या जो उसका मुख्य थीम है उसमें आपका किरदार डूब जाए। और प्रियंका चोपड़ा कुछ आप ही की तरह यहाँ पर तेज तर्रार शैली में नजर आएंगी, तो कुछ खास टिप्स आपकी तरफ से दिए गए थे कि किस से आप लोगों की कार्यशैली होती है, किस तरह से आप अपनी जीवन शैली को जीते हैं, दुश्मनों का सामना करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं? जी, प्रकाश झा जी मेरे ऑफिस में आके उन्होंने रिकॉर्ड किया था कि किस तरीके से मैं लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, किस तरीके से मेरी बॉडी लैंग्वेज जनता के साथ रहती है, स्पेशली जब जो फरियादी आते हैं उनके साथ किस तरीके से मेरा व्यवहार रहता है। ये देखने के खास आए थे, मेरे ऑफिस में बैठे थे। मेरी उनसे यही, जो आप टिप्स की बात कर रहे हैं, मैंने उनसे बस एक बात बोली थी कि आप ये देखिएगा जो भी किरदार है वो रियल लाइफ के क्लोजेस्ट हो, उसको इतना नाटकीय ना बना दिया जाए कि वो रियल लाइफ से दूर हो जाए। और जो कि मैंने जो इनके प्रोमोज देखे हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपने किरदार को पुलिसिंग के क्लोज, उसके काफी निकट रखने की कोशिश की है। बिल्कुल ईशा जी, यहाँ पर जब पुलिस प्रशासन की बात की जाती है तो जाहिर सी बात है महिला पुलिस अफसरों की एक अलग ही छवि सामने आती है। इस पूरे जो दौर को आपने जिया है, हालांकि आप काफी यंग हैं, ऐसे में किन किन मुश्किलातों का सामना आपको खुद आपने अपने जीवन में किया है जब आपको ये लगा कि नहीं, जो सिचुएशंस हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आपने जिंदगी को जिया और उनका डटकर मुकाबला करा? कभी इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने आई? बिल्कुल, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इस तरीके की चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना हमें ऑलमोस्ट रोज ही करना पड़ता है। और मैं इस मामले में भाग्यशाली रही कि मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं हमेशा ही उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। शुरुआत में हाँ, चैलेंजेस ज्यादा होते हैं जब तक आप अपने आप को स्थापित नहीं कर लेते हैं। एक बार आपने मेहनत से अपने आप को स्थापित कर लिया है तो महिला अधिकारियों के लिए मेरे ख्याल से एक ज्यादा प्लस पॉइंट होता है कि जब आप मेहनत करके अच्छा काम करते हैं तो आपके सबऑर्डिनेट्स भी आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट भी ज्यादा करते हैं और साथ ही साथ वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आई वॉज रियली लकी कि मेरे साथ जो सबऑर्डिनेट्स थे और मेरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे हमेशा उनका सहयोग रहा। हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप अपने आप को कहीं पे भी, स्पेशली पुलिसिंग में तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो मेरा जो अनुभव रहा है वो काफी सुखद है उस मामले में। बिल्कुल, और ईशा जी आपके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन आपके सामने आने पर थर्राते हैं, आपकी जो तेज तर्रार कार्यशैली है उसे देखकर कांपते हैं। और खासतौर से अगर हम ड्रग के कारोबारियों की बात करें तो आपने काफी हद तक उनका सफाया किया है। इस दौरान कभी कुछ ऐसा लगा कि नहीं, जो सामने वाले लोग हैं जिस तरह से वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं वो किसी तरह की एक दिक्कत महिला के तौर पर आपको दे सकते हैं, या फिर आपको लगा कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है, खासतौर से जब पुलिस की वर्दी आपके पास हो? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली। और मैं जब भी फील्ड में रहती हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि मैं एक महिला अधिकारी हूँ। मैं अपने आप को एक अधिकारी समझती हूँ, एक पुलिस की अधिकारी समझती हूँ। और एज अ पुलिस ऑफिसर मेरा ये काम है कि अपराधियों और अपराध की रोकथाम करूं और उसके लिए जो भी करना होगा, सही लॉ जो कहता है उसके अकॉर्डिंगली काम करूं। अगर आप लॉ में
पक्के हैं, साथ ही साथ आप अपने इरादों में पक्के हैं, तो फिर कोई आपको कुछ नहीं कर सकता और कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से मुझे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बड़ी कोई समस्या का कभी सामना नहीं करना पड़ा। छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं और उनको अपनी मेहनत और लोगों के आपका जो स्टाफ होता है पुलिसिंग में, जो स्टाफ को लेके चलने की बहुत आवश्यकता होती है और मेरा जो स्टाफ था वो भी मुझे बहुत अच्छा मिला, तो कभी भी मुझे कोई इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। वैसे ईशा जी आपको लगता है, लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी जो चुनौतियां होती है जिन्हें आप बहुत छोटा कह रही हैं, वो वाकई आपकी दिलेरी, आपके जुनून का यहाँ पर परिचय देता है, लेकिन आपको लगता है बॉलीवुड में आज के वक्त में जहां पर तमाम तरह की फिल्में बन रही है, कई बार लीक से हटकर फिल्में भी बनती हैं, लेकिन फैंटेसी के बहुत करीब नजर आती हैं बॉलीवुड की फिल्में, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी फिल्में बनाकर ही कमाई की जा सकेगी। पर क्या आपके नजरिए से ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए जो कि रियल लाइफ पर बेस्ड हो, जिनसे लोगों उन्हें एक मैसेज मिल सके कि नहीं, हमारे पुलिस प्रशासन को लेकर या समाज को लेकर एक ऐसी छवि भी बनती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज के लिए काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। ऐसी फिल्में भी क्या बननी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक है कि लोग यथार्थ को समझें, लोग ये समझें कि सच्चाई क्या है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग जमीनी सच्चाइयों से इतना दूर हटके चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि एक्चुअली हमारे देश में किस तरीके की समस्याएं हैं और किस तरीके की समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके की जो मूवीज आती हैं, स्पेशली प्रकाश झा की जो मूवीज आती हैं, और कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि जो समाज के जो ज्वलंत इश्यूज हैं उनको लेकर मूवीज बनाते हैं और उनका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी में होता है। बिल्कुल। ईशा जी, जैसा कि हम प्रोमो देख रहे हैं, हालांकि आपने भी फिल्म का ये प्रोमो देखा होगा, अभी जो प्रोमो रिलीज हुआ है उसमें जो प्रियंका चोपड़ा है वो दुश्मनों से जो कि अपराध बात करती हैं, तो क्या आपके बात करने का भी तरीका कुछ ऐसा ही होता है? सख्त लहजे में आप भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती हैं, उन्हें जवाब देती हैं? देखिए, बोलते हैं कि जब अपराधियों के साथ जब बात की जाए तो फिर उस लहजे में ही बात करनी पड़ती है। जब जनता के साथ हम विनम्र रहें और अपराधियों के साथ सख्त रहें, यही हमारी पुलिसिंग का कोर है। और मध्य प्रदेश पुलिस भी इसी में विश्वास रखती है कि जो दुष्ट हैं उनको हम दंड दें और जो अच्छे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, उनकी हम लोग मदद करें। बिल्कुल मैम, अब जैसे मुझे ये मालूम चला था कि मुझे यहाँ पर अभी आपका इंटरव्यू लेना है, बातचीत आपके साथ यहाँ पर होनी है, तो मुझे लगा कि नहीं, जब हम पुलिस प्रशासन से जोड़कर यहाँ पर किसी महिला अधिकारी को देखते हैं तो आपके सामने ना एक इमेज आ जाती है, बहुत सख्त लहजा होगा, लेकिन आप बहुत ही पोलाइटली यहाँ पर जिस तरह से बोल रही हैं, तो कैसे ये डिफरेंस हो पाता है कि हमें दुश्मनों से अलग लहजे में बात करनी है और उन्हें बताना है कि नहीं, हम महिला हैं तो सिर्फ कमजोर नहीं है या सिर्फ सहने की शक्ति नहीं है, बल्कि हम ये साबित कर सकती हैं कि किस तरह से अगर आप अपराध से जुड़े हुए हैं तो आपको वो अपराध छोड़ना होगा या आपको सजा भुगतनी होगी। और फिर वही जनता के बीच जाकर वही पोलाइटनेस दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर ये आपके जीवन का ही एक हिस्सा बन जाता है? बिल्कुल, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि जनता के साथ तो हम अपने आप ही, जैसा कि आपने बोला कि एक हमारा एटीट्यूड ही वैसा हो जाता है, जनता के साथ विनम्र और दुष्टों के साथ फिर हम अपने लहजे में बात करते हैं। बिल्कुल मैम, फिल्मों के जरिए हालांकि पहले भी ये दिखाया जाता रहा है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के भी कई बार कुछ अधिकारी जो है वो हैं या फिर आपराधिक प्रवृत्ति का साथ देने लगते हैं, लेकिन ये पहलू भी दिखाना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के ही कुछ कर्मठ कर्मचारी होते हैं जिनकी बदौलत जो है वो स्थिति जो है वो कभी खराब नहीं होती है, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहते हैं। दोनों ही पक्षों को फिल्मों में दिखाना कितना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए, हर तरीके के लोग होते हैं, हर जगह जहां पे भी आप जाएंगे हर जगह आपको अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह दिखेंगे। मगर ये आवश्यक है कि हम बताएं कि लोग जो पुलिस में, क्योंकि ये पुलिस के ऊपर मूवी है, तो जो अच्छा लोग काम करते हैं उनको भी हमको उभर के सामने लाना चाहिए, मेरा यही मानना है।
चलिए यहाँ पर ईशा जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हालांकि आपने कहा है कि बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना यहाँ आपको नहीं करना पड़ा है, क्योंकि आपके अंदर की दिलेरी ये कह रही है, आपका जोश और जुनून ये कह रहा है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जय हो गंगा जल के जरिए हमें मालूम चल पाएगा कि किन किन चुनौतियों का सामना आपने करा, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे ये जरूर जानना चाहेगा कि क्या कोई एक ऐसा केस रहा जिस दौरान आपको लगा कि हाँ थोड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन जिम्मेदारी पर यह भारी नहीं पड़ सकती। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हासिल होते हैं। कांग्रेचुलेशंस, डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं तुम्हें बांकीपुर। अब शांति के साथ सबको संभालते हुए बैलेंस बना के चलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आभा माथुर, एसपी बांकीपुर। मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ। इस बांकीपुर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। 4 बार से बांकीपुर के विधायक हैं हम। 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार, आजीवन हम ही रहेंगे बांकीपुर के विधायक। और ये दिल मांगे स्वराज में इस वक्त हमारे साथ आईपीएस अफसर ईशा पंत मौजूद हैं, जिनसे ब्रेक में जाने से पहले भी हमने बहुत सारी बातचीत की। यहाँ पर ईशा जी हम जानना चाहेंगे कि प्रकाश झा ने सिर्फ आपकी जिस तरह से आप काम करती हैं, आप दुश्मनों को धूल चटाती हैं, सिर्फ इसी हिस्से को दिखाया है या फिर असल जिंदगी को भी इसमें दर्शाया गया है? कि क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है या जिस तरह से आपके बारे में पढ़ा है, आपको परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद है। हालांकि इतने बिजी स्केड्यूल से आप कैसे वक्त निकालती होंगी ये जरा मुश्किल होगा, लेकिन क्या इस पहलू को भी दिखाने की कोशिश की है? एक्चुअली इस मूवी में प्रकाश झा जी ने ये जहां तक मेरा संबंध है, उन्होंने ये मेरे यही रोल है कि भाई किस तरीके से एक आईपीएस महिला अधिकारी जो है किस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उसकी कार्यशैली कैसी होती है, कैसे इंटरेक्शन होता है लोगों से। ये जो स्टोरी है ये उन्हीं की स्टोरी है, उन्हीं का एक विजन है जिसके अराउंड ये स्टोरी उन्होंने क्रिएट करी है। बिल्कुल मैम, हम प्रोमो के जरिए ये देख सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो है उनके सामने कुछ केसेस सामने आ रहे हैं जिन्हें वो बखूबी हैंडल कर रही हैं। आपने भी बहुत सारे केसेस यहाँ पर हैंडल किए होंगे, कुछ आपको याद आता है जहां पर आपको लगता है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स आपके सामने है वो इस तरह से अपनी दबंगई दिखा रहा है कि कोशिश ये करता है कि वर्दी उसके अंडर में काम करे, लेकिन आपके सामने टिक नहीं पाता? कुछ ऐसा केस हमें बताइए। ऐसे कुछ केसेस हुए हैं, मगर शुरुआत में होते हैं वो, और एक बार उनको पता चल जाए कि आपकी वर्किंग कैसी है तो दोबारा कोई आके आपको कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। तो शुरुआत में एक मेरे साथ केस हुआ था, जब जैसे कि आपने बताया कि कई वहाँ पे कुछ ड्रग्स के कुछ कारोबारी थे जिनके ऊपर मैंने रेड करी थी। इस तरीके की हम लोग ने काफी वहाँ पे कार्रवाई की थी। तो उन्हीं एक रेड में हम गए थे, जो कि हमें पता चला था कि एक जगह पे आईपीएल का सट्टा चल रहा है। तो वहाँ पे मैं अपने कुछ 3-4 लोगों को लेके गई थी, और एक बड़ी सी बिल्डिंग में हमें पता चला, हम वहाँ पे गए, अब 5 लोग करीब, और वहाँ पे हम लोग ने जिस दरवाजे पे हमको जिस रूम पे सूचना थी कि ये हो रहा है, वहाँ का दरवाजा खटखटाया तो वो अंदर से बंद था, वो खोला नहीं गया। तो वहीं पे हम लोग खड़े रहे, बिल्डिंग को घेरा। उतनी देर में करीब 150 लोग करीब उस घर के बाहर खड़े हो गए, और एक कोई वहाँ के कोई थे जो वहाँ के बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, वो आए और कुछ मेरे साथ उनका कुछ बातचीत हुई जी। और मेरे साथ बस 4 लोग थे और मुझे इंक्लूड करके 5 थे हम, और बाहर करीब 150 लड़कों की भीड़ थी। बट मैं फिर भी बता रही हूँ, कभी कोई परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है, तो फिर वो लोग भी पीछे हो जाते हैं। तो वो खड़े हुए थे बिल्कुल, और मैं बैठ के बात कर रही थी आराम से। और जब मैं गई तो वहाँ पे 150 लड़के खड़े हुए थे, मगर वो जैसे ही मैं गई तो उन्होंने रास्ता दे दिया और फिर हम चले गए। बिल्कुल, और आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से ही प्रदेश देश आपको सलाम करता है, क्योंकि ये यही जज्बा है जिसकी वजह से अपराध अपना सिर खड़ा नहीं कर पाता है। यहाँ पर ईशा जी, आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको बहुत से कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे और हमारी तरफ से भी ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप बेहद खूबसूरत हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि प्रकाश झा को आप ही को ले लेना चाहिए था फिल्म में? अगर ये फिल्म आपको ऑफर होती तो क्या आप करती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मेरा ये मैं एक पुलिस अधिकारी हूं और जो भी ये तो बहुत ही सुपरफिशियल चीजें होती हैं, लुक्स और ये सब। मेरा काम है पुलिस में अच्छे से अच्छा काम करना, अपराधियों को उनकी जगह दिखाना और लोगों को एक सुरक्षित माहौल देना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए ईशा जी आपका। और जाहिर सी बात है, अगर हर अफसर आपकी तरह अपनी जिम्मेदारी को यहां समझे तो शायद अपराध पैदा ही ना हो। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।